अपनी जगहों पर हर एक जन बाइबिल को खोलें और पहला राजाओं की पुस्तक हम सब जन खोलेंगे। पहला राजाओं की पुस्तक सब जन पहला राजा खोलेंगे और उसका 17 अध्याय और 8 पद से हम पढ़ेंगे। पहला राजा उसका 17 अध्याय और उसका 8 पद। यहां पर लिखा है, एलियाह और सारपत नगर की विधवा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उससे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास ले आना। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं दो एक लकड़ी बिनकर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। एलियाह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा खत्म होगा और ना उस कुप्पी का तेल खत्म होगा। तब वह चली गई और एलियाह के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलियाह के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। हालेलुया। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ। और देखिए हम क्या इसमें सीखेंगे। एलियाह सारपत नगर की विधवा के पास गया और कहा, उस समय इतना भारी अकाल था कि किसी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। किसी के पास भी खाने के लिए कुछ भी नहीं था, सब खत्म हो चुका था। और एक सारपत नगर की विधवा और उसका एक बेटा था और एलियाह उसी के पास गया और कहा, मेरे लिए पानी ला थोड़ा सा और एक टुकड़ा रोटी भी ला। और जबकि उस विधवा के पास कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो चुका है। उसके घर में थोड़ा सा मैदा बचा हुआ है और थोड़ा सा तेल बचा हुआ है, और उसी को वो लकड़ी बिनने आई है कि वो लकड़ी को ले जाए और उस थोड़े से मैदे को पकाए और खाए और वो और उसका बेटा दोनों मर जाएं। लेकिन एलियाह ने कहा कि पहले जा तू मेरे लिए बना कर ला, पहले मेरे लिए बना कर ला और मैं खाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा। और फिर उसके बाद तू देखना कि उस घड़े का मैदा कभी खत्म नहीं होगा और ना ही उस कुप्पी का तेल कभी घटेगा। हालेलुया। अब उस औरत के पास उसके सामने ये प्रश्न है, या तो वो प्रभु के दास को लाकर खिला दे और या तो खुद खाए और उसका बेटा खाए और मर जाए। और ये भी नहीं विश्वास पर वो प्रभु के दास को लाकर खिला सकती है, क्या पता परमेश्वर के द्वारा आश्चर्य कर्म हो जाए और ऐसा ही हो कि घड़े का मैदा कभी ना खत्म हो। तो उसने
एक निर्णय लिया कि मैं और मेरा बेटा अभी भूखे रहेंगे, और ये प्रभु का दास जो यहोवा का नबी है, इसने जो कहा है कि घड़े का मैदा कभी खत्म नहीं होगा, कुप्पी का तेल कभी खत्म नहीं होगा, तो इसकी बात को हम मानेंगे, इसकी बात को हम मानेंगे और हम और मेरा बेटा भूखे रहेंगे, लेकिन हम प्रभु के दास को लाकर खिलाएंगे। और इन्होंने कहा है कि उस घड़े का मैदा कभी खत्म ना होगा, कुप्पी का तेल कभी खत्म ना होगा, हमेशा उसमें रहेगा। पहले तुम मुझे लाकर खिलाओ। हालेलुया। अब वो जा रही घड़े उस मैदे को रोटी बनाकर और पानी लाने के लिए जा रही है और उस प्रभु के दास के सामने परोसेगी, और वो प्रभु का दास खाएगा और उसे आशीर्वाद देगा। आज सोचिए कि प्रभु आपको अगर कुछ बोल दे कि तुझे ये करना है, ऐसा करना है, अकाल का समय है। आप एक बात को ध्यान दीजिए कि यहाँ पर अकाल का समय, इतना बड़ा अकाल है कि खाने के लिए कुछ भी नहीं है, किसी के पास कुछ खाने के लिए नहीं है। लेकिन प्रभु का दास वहां पर जाकर थोड़ा सा बचा हुआ है खाना, उसको कह रहा तुम मुझे खिला दे। अब वो अपने बेटे को नहीं खिलाएगी, खुद नहीं खाएगी, लेकिन क्या करेगी? प्रभु के दास को खिलाएगी। अब उसको ये विश्वास करना है कि हाँ, प्रभु के दास को मैं खिलाऊंगी, तो प्रभु का दास जब खाएगा तो मुझे प्रभु के दास के खाने के बदले परमेश्वर मुझे आशीष देंगे। और प्रभु का नबी जो कह रहा है कि घड़े का मैदा कभी खत्म नहीं होगा, कुप्पी का तेल कभी खत्म नहीं होगा, तो वैसा ही मेरे जीवन में होगा। और इस बात पर विश्वास करके वो औरत इस बात पर उम्मीद टिकाकर, विश्वास करके बनाकर लाती है और प्रभु के दास को दे देती है। और प्रभु का दास खाता है और उसे आशीष देता है। और जब तक वो अकाल रहा, 15 वचन लिखा है कि तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका पूरा घराना बहुत दिन तक खाते रहे। यहोवा के उस वचन के अनुसार ना तो जो उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। हालेलुया। लिखा है कि ऐसा नहीं है कि वहां पर उस विधवा, और वो विधवा थी और विधवा का बेटा था, 2 ही लोग थे और 2 ही जन का खाना बचा था थोड़ा सा। लेकिन यहाँ पर जब उसने प्रभु की आज्ञा को माना और प्रभु के दास को खिलाया उसने, तो यहाँ पर लिखा है कि वो भी और उसका बेटा भी, और लिखा है स्त्री का पूरा घराना, यानी उसके घराने में और भी बहुत सारे लोग थे, और भी बहुत सारे लोग थे। और लिखा है कि जब तक अकाल था वो खाते रहे, वो खाते रहे, वो खाते रहे। ना कभी घड़े का मैदा खत्म हुआ और ना कभी कुप्पी का तेल खत्म हुआ। ये है परमेश्वर की आशीष। हालेलुया। कभी खत्म ही नहीं हुआ। लेकिन इसके पहले क्या किया? उसने एक निर्णय लिया, अपने कदम को आगे बढ़ाया। कौन सा कदम? थोड़ा सा मैदा बचा हुआ है, थोड़ा सा तेल बचा हुआ है, विधवा और उसका बेटा भूखे हैं, चाहे तो वो खा लें और थोड़ा सा खाकर और हमेशा के लिए मर जाएं, और चाहे तो प्रभु की आज्ञा को मानकर और प्रभु पर विश्वास करके प्रभु के दास को खिलाएं और फिर सारी उम्र खाते रहें। जब तक अकाल है तब तक खाते रहें, कभी खत्म नहीं होगा। इन दोनों के बीच में है क्या? विश्वास। अब विश्वास ही तो किया विधवा ने कि हाँ, प्रभु का दास जो कह रहा है प्रभु की अगुवाई से वो होगा, चलो विश्वास करते हैं हम, होगा ये। और उसने लाकर खिला दिया। हालेलुया। और खिलाने के बाद उसके जीवन में जो आश्चर्य कर्म हुआ ना, वो आप देख सकते हैं।